are going to discuss something about chapter 2 of class 4 social science। आज हम लोग क्या देख रहे हैं? चैप्टर 2 देख रहे हैं। किस क्लास का देख रहे हैं? क्लास 4 का देख रहे हैं। किस सब्जेक्ट का देख रहे हैं? सोशल साइंस के बारे में देख रहे हैं। What is the name of chapter 2? So name of chapter 2 is Saving Our Forests। चैप्टर 2 का नाम क्या है? नाम है सेविंग आवर फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को कैसे हम लोग बचाएंगे? सेविंग आवर फॉरेस्ट। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? गेट सेट गो। क्या लिखा है? ये लिखा है, ये बच्चा है, देखिए एक चाइल्ड है, एक भैया हैं, ये बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? गेट सेट गो। कह रहा है व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पिक्चर। ये बच्चा क्या कर रहा है? ये बच्चा कर रहा है, ये बहुत सारी जो हैं माताएं हैं, बहनें हैं, ये एक पेड़ को घेरे हुए हैं। यहाँ देखिए, ये जो है इनका हाथ पकड़ी हैं, ये जो है इनका हाथ पकड़ी हैं, ये इनका हाथ पकड़ी हैं। तो ये पेड़ को घेरे हुए हैं। तो ये बच्चा कह रहा है, ये बच्चा क्या कह रहा है? ये भैया बोल रहे हैं व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पिक्चर। ये डायग्राम में क्या दिखाया गया है? व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पिक्चर। ये पूछ रहे हैं, देखिए ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्या कर रहे हैं? व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पिक्चर। एक बार क्या हुआ, गांव में जो है लोग पहुंचे पेड़ों को काटने के लिए, तो वहाँ की महिलाएं जो हैं वो सारी पेड़ को प्रोटेक्ट करने लगी। सी वांट टू सेव द ट्री। अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज रिटन हियर। ये क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखते हैं हम लोग। कह रहा है फॉरेस्ट आर कॉल्ड द लंग ऑफ नेचर। फॉरेस्ट को क्या कहते हैं? लंग ऑफ नेचर कहते हैं। फॉरेस्ट को इस डायग्राम में देखने के बाद हम लोग ये देख रहे हैं, कह रहा है यहाँ पे कि फॉरेस्ट आर कॉल्ड। फॉरेस्ट को क्या कहते हैं? कह रहा है फॉरेस्ट आर कॉल्ड द लंग्स ऑफ नेचर। लंग्स जैसे हम लोग सांस लेते हैं जिंदा रहने के लिए, तो उसी तरह से कह रहा है ये जो फॉरेस्ट है ये लंग्स हैं। किस चीज़ का लंग्स हैं? नेचर के लंग्स हैं, प्रकृति के लंग्स हैं, नेचर के लंग्स हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। वी विल कॉन्सेंट्रेट हियर एंड रिपीट। मेरे साथ बोलेंगे आप। फॉरेस्ट्स आर कॉल्ड द लंग ऑफ नेचर। मेरे साथ दोबारा बोलिए आप, बोलिए फॉरेस्ट्स आर कॉल्ड द लंग ऑफ नेचर। फॉरेस्ट को क्या कहते हैं? लंग ऑफ नेचर कहते हैं। फॉरेस्ट को क्या कहते हैं? द लंग ऑफ नेचर हम लोग कहते हैं। आगे बता रहा है दे आर ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये क्या कह रहा है? दे आर ऑल्सो कह रहा है कि जंगल के बारे में कह रहा है। दे आर का मतलब किसके बारे में कह रहा है? फॉरेस्ट के बारे में कह रहा है, जंगल के बारे में कह रहा है। दे आर ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये क्या है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। क्या है ये? नेचुरल रिसोर्स ऑन अर्थ है। ये क्या है? फॉरेस्ट क्या है? तो फॉरेस्ट नेचुरल रिसोर्स ऑन अर्थ है आपका। आगे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि फॉरेस्ट आर नेचुरल। फॉरेस्ट क्या होते हैं?
ये प्राकृतिक होते हैं, नेचुरल होते हैं। फॉरेस्ट आर नेचुरल। और क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम। इकोसिस्टम वहाँ कहते हैं जहाँ पे लिविंग एंड नॉन लिविंग एक साथ रहते हैं। और क्या बता रहा है, कह रहा है कि मेड अप ऑफ, फॉरेस्ट के बारे में बता रहा है, मेड अप ऑफ ए रेंज ऑफ ट्रीज। ए रेंज ऑफ ट्री का मतलब क्या है, तरह तरह के ट्री दैट सपोर्ट। वो ट्री क्या करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं, सहारा देते हैं। क्या चीज़ को, कर रहा है कि मेनी, बहुत सारी चीज़ें जो हैं को वो सपोर्ट करते हैं। मेनी लाइफ फॉर्म, तो लाइफ जो है, बहुत सारे लाइफ एनिमल बहुत तरह के हो सकते हैं। प्लांट्स जो हैं वो भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो एनिमल एंड प्लांट क्या है, दोनों लिविंग है। तो फॉरेस्ट जो है बहुत सारे लिविंग फॉर्म को सपोर्ट करता है। कह रहा है फॉरेस्ट प्रोवाइड अस मतलब देता है। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस, क्या लिखा है आगे, प्रोवाइड अस विथ ऑक्सीजन। क्या देता है, ऑक्सीजन देता है ये। एंड मेनी अदर इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। और इसके अलावा कह रहा है कि मेनी अदर, बहुत सारे इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन ये देता है। आगे बता रहा है कि एंड दैट इज़ वाई, कह रहा है कि यही कारण है। एंड दैट इज़ वाई, कह रहा है कि यही कारण है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट। कह रहा है कि यही कारण है कि, क्या कह रहा है, कह रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जंगलों को बचाना, उनको संरक्षण करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वी विल रिपीट, एक बार आप मेरे साथ बोलिए, दैट इज़ वाई कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एक बार मेरे साथ और बोलिए, जोर से बोलेंगे आप, चिल्ला के बोलेंगे। दैट इज़ वाई कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज में जाने की कोशिश करते हैं। ये पेज नंबर कौन सा है, ठीक से इसमें आया नहीं है। अब हम लोग ये देख रहे हैं, कह रहा है कि डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्ट, कह रहा है कि डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्ट को कर रहा है कि जब हम लोग तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, उनके पेड़ को काटते हैं। डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्ट, जब हम लोग जंगल को बर्बाद कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। विल रिलीज, कह रहा है कि डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्ट विल रिलीज, क्या रिलीज कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एटमॉस्फेयर। ये डिस्ट्रॉय करेंगे फॉरेस्ट को तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इनटू एटमॉस्फेयर ईच ईयर, ये रिलीज जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बता रहा है। एंड दिस विल पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर, यहाँ पे ये बताना ये चाह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेता है, फॉरेस्ट के प्लांट लेते हैं। अगर उसको हम काटते जाएंगे तो CO2 का जो लेवल है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है, वो बढ़ेगा और पॉल्यूशन होगा। कहाँ पे होगा, एटमॉस्फेयर में होगा। अब आगे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। कह रहा है पीपुल ऑल ओवर द वर्ल्ड, कह रहा है कि जो मनुष्य हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, कह रहा है कि फ्रॉम रूरल कम्युनिटीज़ to the biggest cities are affected by deforestation। ये देखिए एक नया टर्म है यहाँ पे, डिफॉरेस्टेशन। कह रहा है कि पीपुल ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार के लोग जो हैं
परेशान है इससे। फ्रॉम रूरल कम्युनिटीज़, गांव के लोग भी परेशान हैं, और साथ में क्या, सिटी, शहरों के लिए भी लोग परेशान हैं। कह रहा है कि आर अफेक्टेड बाय डिफॉरेस्टेशन, ये गांव और शहर दोनों वाले जो हैं ये क्या है, अफेक्टेड है। क्या चीज़ से अफेक्टेड है, तो बाय डिफॉरेस्टेशन से ये अफेक्टेड है। अब आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, क्या कर रहा है यहाँ पे, कह रहा है विथ द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जैसे जैसे जनसंख्या हमारी बढ़ रही है, विथ द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, कह रहा है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, मोर एंड मोर ट्रीज आर कट डाउन, कट डाउन माने काट के गिरा दिया जाता है, कट डाउन, मोर एंड मोर ट्रीज आर कट डाउन, एंड फॉरेस्ट डिस्ट्रॉयड, और जंगल क्या होते हैं, एंड फॉरेस्ट डिस्ट्रॉयड, जंगल बर्बाद होते हैं। टू क्या लिखा है, टू मेक वे फॉर हाउसेस, मेक वे फॉर हाउसेस एंड फैक्ट्रीज फॉर द ह्यूमन पॉपुलेशन, कह रहा है कि पेड़ को काट के क्या बनाते हैं, पेड़ को काट के घर बनाते हैं, हाउसेस बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, तो कह रहा है कि पेड़ को काट के फैक्ट्रीज बनाते हैं, किस लिए, जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसके लिए बनाते हैं। कह रहा है कि फॉर दिस रीज़न, कह रहा है कि इसी के लिए, फॉर दिस रीज़न, इसी कारण के लिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है, क्या महत्वपूर्ण है, टू कंजर्व फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को बचाना। फिर जो है ये यहाँ पे है, व्हाट इज़ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, दिस टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो।